अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना में ऑटो ड्राइवरों और मालिकान ने अपने जायज़ मुतालिबात की मंजूरी के लिए 24 अगस्त से रियासत गिर गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल का ऐलान किया और मीडिया कॉन्फ्रेंस में ऑटो यूनियनों के JAC और तेलंगाना ऑटो रिक्शा ओनर्स एंड ड्राइवर्स यूनियन के सदर शेख नईम ने हड़ताल को कामयाब बनाने की अपील की। शेख नईम ने हुकूमत से EV ऑटो मुतारिफ कराने की तजवीज़ वापस लेने, ऑटो व प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के क़याम, ऑटो और कैब मीटर किरायों में इजाफा और सालाना 12,000 रुपए के माली इमदाद बकायाजात समेत फौरी जारी करने का मुतालबा किया। उन्होंने ट्रैफिक चालानात में 80% तक कमी, ऑटो ड्राइवरों के लिए 5 लाख रुपए हादसाती बीमा स्कीम पर मुयसर अमल दरामद और गैर कानूनी ऐप पर मबनी बाइक ट्रांसपोर्ट सर्विस पर पाबंदी लगाने का भी मुतालबा किया। मिर्चल मलकाजगिरी जिले के केसरा पुलिस स्टेशन हदूद में बोगारम गांव में लॉरी की बैटरियां चोरी करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। चोरी के दौरान मुकामी नौजवानों, लॉरी ड्राइवरों और मालिकान ने दोनों मुलजिमीन को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इत्तला मिलते ही केसरा पुलिस मौके पर पहुंची और चोरी में इस्तेमाल की गई टाटा एस गाड़ी समेत तकरीबन 1 लाख रुपए मालियत की बैटरियां जब्त कर ली। पुलिस दोनों मुलजिमीन से पूछताछ करते हुए ये मालूम कर रही कि आया उनके खिलाफ दीगर पुलिस स्टेशनों में भी मुकदमा दर्ज हैं और उन्होंने मजीद किन इलाकों में बैटरी चोरी की वारदातें अंजाम दी हैं। मलकाजगिरी के भारत नगर में गरीब खानदानों के मकानात मुनद्दिम किए जाने पर मुकामी लोगों में शदीद तशवीश पाई जा रही। मुतासरीन का इल्जाम है कि बगैर किसी पेशगी नोटिस के उनके मकानात मुनद्दिम कर दिए गए, जिससे खानदानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुतासरीन का कहना है कि घरों की दीवारें मुकम्मल तौर पर मुनद्दिम होने के बाद वो बच्चों और बुजुर्गों के साथ खौफ और बेयकीनी की हालत में जिंदगी गुजार रहे। मुकामी लोगों ने इल्जाम आयद किया कि इन्हदाम से कबल मुनासिब नोटिस नहीं दिए गए और न ही मुतासरीन को मुनासिब मुआवजा फराहम किया गया। उन्होंने हुकाम से फौरी मदाखलत करते हुए इंसाफ, मुनासिब मुआवजे और मुतासरा खानदानों की बाज आबादकारी का मुतालबा किया। కూలగొట్టేసి పెట్టారన్నా, నేను ఇంట్లో పని చేసుకుంటాను, ఇంట్లో పని చేసుకున్న అలాగే అప్పు తెచ్చుకున్న అలా కట్టుకుంటున్నానన్నా నేను। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने खबरदार किया कि तेलंगाना के दरियाई पानी के हुकूक को नुकसान पहुंचाया गया तो रियासत में बड़े पैमाने पर आबी तहरीक शुरू की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आइंदा होने वाले GRMB इजलास के एजेंडे पर रियासती हुकूमत को वजाहत देनी चाहिए। KTR ने इल्जाम आयद किया कि इजलास का मौजूदा एजेंडा तेलंगाना के आबी हुकूक के खिलाफ है और हुकूमत को इसे कबूल करने के बजाय इजलास का बाइकआउट करना चाहिए। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वजीर उत्तम कुमार रेड्डी से मुतालबा किया कि वो वाजे करें कि तेलंगाना के पानी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह किया जाएगा। KTR ने हुकूमत की हेल्थ पॉलिसी, जमीनों और हैदराबाद की सरकारी व अवामी इमलाक से मुतल्लिक़ पॉलिसियों पर भी शदीद तनक़ीद की। हैदराबाद के अंबरपेट में बोनाल त्यौहार के मौके पर श्री महाकाली अम्मा मंदिर में खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया। रियासती हुकूमत की जानिब से वजीर सीतक्का ने अम्मा को पट्टू वस्त्रम पेश किए और खुसूसी पूजा में शिरकत की। इस मौके पर MLC बालमूर वेंकट, साबिक रुकने पार्लियामेंट V हनुमंतराव, पुलिस अफसरान और मंदिर के मुंतजमीन मौजूद रहे। वजीर सीतक्का ने कहा है कि वज़ीर आला की हिदायत पर रियासत की मुख्तलिफ मंदिरों में हुकूमत की जानिब से अम्मा को पट्टू वस्त्रम पेश किए जा रहे हैं। उन्होंने रियासत के अवाम को बोनाल त्यौहार की मुबारकबाद देते हुए सबकी खुशहाली और सेहत के लिए दुआ की। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున పట్టు వస్త్రాలను మరి సమర్పించడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమంలో అతిథులుగా పెద్దలు గౌరవనీయులు మా అన్న హనుమంతరావు। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने हैदराबाद के मुख्तलिफ मंदिरों में खुसूसी पूजा की। KT रामाराव ने नामपल्ली में वाक़ श्री एडुगुला पोचम्मा अम्मा मंदिर में पहुंचकर दर्शन किए और पूजा में शिरकत की। इसके बाद KT रामाराव ने चारमीनार के करीब श्री भाग्य लक्ष्मी अम्मा मंदिर में भी दर्शन किए और खुसूसी पूजा की। इस मौके पर साबिक वजीर और रुकन असम्बली तलासानी श्रीनिवास यादव भी KT रामाराव के साथ मौजूद थे।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने IIT दिल्ली की डिग्री तकसीम तकरीब से मुतल्लिक सवालात उठाए। ओवैसी के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोदी को तकरीब में डिग्रियां देने के लिए मदऊ किया गया था, जहां मुबैना तौर पर तलबा से वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के वक्त सर झुकाने और वैदिक मंत्र की तिलावत के दौरान खड़े होने को कहा गया। ओवैसी ने तलबा से अपील की कि जब हुकूमत कोई गलत कदम उठाए तो कौमी मुफाद में इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। साथ ही उन्होंने तेलंगाना के अवाम से SIR के तहत अपने इनुमरेशन फॉर्म्स मुकम्मल करके BLOs के हवाले करने की अपील की और 10 अगस्त को आखिरी तारीख बताया। तीसरा, जिसका नाम नहीं आया है 2026 में, उनको फॉर्म 6 देना पड़ेगा। और चौथी बात यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से आप देख रहे हैं कि पिछले 2.5 महीने से हम SIR के सिलसिले में आवाम की रहबरी और मदद कर रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप लोग फॉर्म आप जब फिल कर चुके हैं उसको फ़ौरन BLO को वापस करिए। जिसका नाम नहीं आया मगर जिसको न्यूमरेशन फॉर्म मिला है 2002 में नाम नहीं है, तब भी आपको अपना फॉर्म वापस देना पड़ेगा। तभी जाकर जब ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगी तेलंगाना में, उसमें आपका नाम शामिल किया जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि जब नाम शामिल हो जाएगा तो जिन हजरात को नोटिस मिलेगी, आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हमने करीब 200 से ज़्यादा वकलाओं की एक टीम बनी है जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हुए हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। वो तमाम बाइज़्ज़त और सीनियर वकला भी उसमें शामिल हैं। वो जब आपको नोटिस मिलेगी ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद, इस तरीके से ERO के सामने आपको अपील करना, उसका तरीक़ेकार भी है। तो उसमें भी मजलिस इंशाअल्लाह ताला आपकी मदद और रहबरी करेगी। हमारा मकसद एक ही है कि जितने जेन्युइन नाम हैं उन तमाम नाम आना चाहिए। तेलंगाना में अशरा माह के मशहूर बोनाल त्योहार का आखिरी मरहला गुज़िश्ता माह 16 तारीख को गोलकुंडा किले से शुरू होने वाली बोनाल तकरीबात आज हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़ लाल दरवाजा श्री संगवाहनी महाकाली मंदिर की तकरीबात के साथ इख्तिताम पजीर। रात से ही बड़ी तादाद में अकीदतमंद मंदिर पहुंच रहे थे। गुरु भुवनम और घटाल जुलूसों के बाइस पूरा पुराना शहर रूहानी रंग में रंग गया। त्यौहार के आखिरी मरहले को देखते हुए इलाके में खुसूसी इंतजाम भी किए गए। तेलंगाना में ईगल फोर्स ने राजस्थान से हैदराबाद तक चल रहे बैन रियासती ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क का पर्दाफाश किया। मियाँपुर और सैफाबाद पुलिस स्टेशन हदूद में सिर्फ 20 दिन के अंदर 2 कार्रवाइयों में 7 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 1.031 किलो अफीम, जिसकी मालियत तकरीबन 5.15 लाख रुपए, और 25 ग्राम मेफेड्रॉन यानी MD, जिसकी मालियत 7.5 लाख रुपए है, जब्त किया। तफ्तीश में राजस्थान के सप्लायर्स, कोरियर्स और हैदराबाद की मुकामी पेडलर्स के दरमियान नेटवर्क का इंकशाफ हुआ। पुलिस के मुताबिक ये ग्रोह बसों, ट्रेनों और निजी गाड़ियों के जरिए मंशियात तेलंगाना पहुंचा रहे थे और नौजवानों को भी कोरियर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। हैदराबाद के सनत नगर में वाक़े मर्रे चिन्ना रेड्डी तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी MCR टीम्स अवाम को जदीद तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए पूरी तरह तैयार। हेल्थ मिनिस्टर सी दामोदर राज नरसिम्हा ने अस्पताल का मुआयना करते हुए इफ्तिताही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल शोबों, स्टाफ, सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का भी मुआयना किया। वजीर के मुताबिक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जल्द ही इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे, जिसके बाद आवाम को मियारी और कम कीमत इलाज की सहूलत दस्तयाब होगी। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने शदीद एल नीनो की मुमकिन असरात के पेश नज़र पीने के पानी की फराहमी के लिए हुकाम को अहम हिदायत जारी की। उन्होंने जलधारा जल हारती प्रोग्राम पर मुयसर अंदाज में अमल दरामद करने और जामे मनसूबा तैयार करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने कहा, पानी की किल्लत से निमटने के लिए पहले से इक़दाम किए जाएं ताकि आने वाले दिनों में आवाम को पीने के पानी की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। हुकाम को पानी के ज़राए और फराहमी के इंतजाम का मुकम्मल जायजा लेने की हिदायत दी।
फोन पे सार्फिन के लिए यूपीआई अदायगियों पर चार्जेस से मुतालिक अहम वजाहत सामने आई है। फोन पे के सीईओ समीर निगम ने सोशल मीडिया के जरिए वाज़ेह किया कि आम सार्फिन को यूपीआई अदायगियों पर किसी भी किस्म का चार्ज अदा करने की ज़रूरत नहीं। समीर निगम ने कहा है कि भारतीय सार्फिन के लिए यूपीआई सर्विस मुफ्त ही रहेगी। उनके बयान के बाद यूपीआई चार्जेस से मुतालिक सार्फिन में मौजूद खदशात दूर हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों रुपए मालियत की करेंसी नोटों से सजी कांवड़ें लोगों की तवज्जो का मरकज बन गई। मुनफरिद अंदाज में सजाई गई इन कांवड़ों को पुलिस की सिक्योरिटी में ले जाया जा रहा। करेंसी नोटों से सजी इन कांवड़ों को देखने के लिए लोगों की खासी भीड़ नजर आई। पुलिस एहलकार कांवड़ यात्रियों के साथ सिक्योरिटी में मौजूद रहे, जबकि ये मुनफरिद मंजर सोशल मीडिया पर भी तवज्जो हासिल कर रहा। बाबा से मन्नत मांग रखी है कुछ, ये मन्नत पूरी है कि इसके लिए प्लाट के लिए मांगी है, भोलेनाथ के प्लाट के लिए लेने के लिए, कोई जागरण वगैरह कराने के लिए, कोई भंडारा कराने के लिए। हाँ। बिहार के मशरक़ी चंपारण में नेपाल में शदीद बारिश के बाद पासा नदी में तग़यानी आ गई। मोतिहारी में नदी का बंद कई मुकामात पर टूटने से मुतअद्दिद देही इलाके ज़रियाब आ गए, जिसके बाइस बड़ी तादाद में लोग मुतासर हुए। मुतासरा देहातियों ने इंतज़ामिया से फौरी इमदाद और मामूलात ज़िंदगी बहाल करने के लिए इक़दामात की अपील की। मुकामी लोगों का कहना है कि अभी तक खातिर ख्वाह मदद नहीं पहुंची, जिसके बाइस वो मुश्किलात का सामना कर रहे और मशरक़ी चंपारण के कई इलाकों से उनका राब्ता मुनक़ता हो गया है। प्रसाद ठाकुर उसको बोलते हैं। पूरा धान डूब गया है, पूरा इधर महुआ, पुरैनिया, बेलहिया सब तरह का धान डूब गया है। पूरा खेत पूरा सरे ही डूब गया है, थोड़ा सा भी नहीं बचा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।